गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा कि सडन जो ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर में या आपका जो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है उसके वास्तव में साइंटिफिकली क्या कारण होते हैं। आज हम साइंटिफिकली लो ब्लड प्रेशर की जो काजेज हैं या रीजंस हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसे आप ध्यान से देखिए। नाउ जहां तक लो ब्लड प्रेशर के कारणों का सवाल है या काजेस का सवाल है, उनको ब्रॉडली बहुत सारे जो ना कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। ये वास्तव में ओवरलैप कर सकते हैं या ये इंडिविजुअली अलग अलग भी आ सकते हैं। चूंकि ये ओवरलैप कर सकते हैं इसलिए कभी कभी इनकी जो डायग्नोसिस है वो डिफिकल्ट हो जाती है। बट अगर हम मोटे तौर पर कारणों को देखें जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये चार ही कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, हाइपोवॉल्यूमिया। इसमें आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो वास्तव में कम हो जाता है। नंबर 2 इज द डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। आपका जो हार्ट है उससे जो ब्लड निकल रहा है उसका जो आउटपुट है वास्तव में कम हो जाता है। नंबर 3 इज द वैसोडाइलेटेशन, जिसके चलते आपके जो खून की नसें हैं पूरी बॉडी में वो वास्तव में ढीली हो जाती हैं और डायलेट हो जाती हैं। तो डायलेट हो जाती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नंबर 4 आर द हाइपोटेंसिव सिंड्रोम्स, जो मैं चाहता हूं कि आप देखें क्योंकि हमारी डे टू डे की लाइफ में ये जो हाइपोटेंसिव सिंड्रोम्स हैं ये काफी मात्रा में दिखाई देते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोवॉल्यूमिया के बारे में। ये देखिए कि हमारे जो शरीर है इसमें ऑन एन एवरेज जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है, 5 लीटर्स। तो 5 लीटर हमारे खून होता है हमारे शरीर के अंदर। जब भी इसकी मात्रा कम होगी, आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। साइंस ऐसा मानती है कि ब्लड प्रेशर लो होने का जो हाइपोवॉल्यूमिया है या ब्लड के वॉल्यूम का कम होना इज द मोस्ट कॉमन रीजन। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अगर आपका फ्लूइड बहुत लॉस हो गया तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। आपने इंटेक प्रॉपर नहीं किया है तो आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसके चलते आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। आपको अगर किसी भी कारण से डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होगा तो आपको पानी की कमी होगी। आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 5 लीटर से कम हो जाएगा। 5 लीटर से कम हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। आप अगर कोई स्टारवेशन है, आपने फास्ट रखे हुए हैं, आप हड़ताल पे चले गए, आपने बहुत दिनों तक नहीं खाया, तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा क्योंकि आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है वो वास्तव में कम हो जाएगा। आपको डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, आपको कॉलरा हो गया और इतना ज्यादा आपका फ्लूइड निकल गया पर उतना रिप्लीट नहीं हुआ या उतना आपने इनटेक नहीं लिया तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसे ही जो हीट स्ट्रोक है जो गर्मी के दिनों में होता है, आप इतना ज्यादा स्वेट करते हैं फ्रॉम एवरी पोर ऑफ द बॉडी हो जाता है, इन वास्तव में आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। नाउ किसी भी कारण से आपको ब्लड लॉस हो, आपको खून की उल्टी हो जाए, आपको लैट्रिन में ब्लड निकल जाए, आपको बहुत ज्यादा खांसी में खून निकल जाए या पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो तो आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, 5 लीटर से कम हो जाएगा एंड आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। कुछ बीमारियां हैं जैसे पेनक्रिटाइटिस है, तो पेनक्रिटाइटिस में आपका फ्लूइड बहुत कम हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है। ऐसे ही अगर किसी भी कारण से आपको यूरिन की दवाइयां चल रही हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आपको सिरोसिस लीवर की बीमारी है, इन आपको पेशाब की दवाइयां चल रही हैं जिससे यूरिन ज्यादा बनती है, तो ऐसा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर के कम होने का डर रहता है। नाउ आप देखिए कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है या शरीर में खून की मात्रा है वो 5 लीटर होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा 100 ग्राम अगर कम हो जाएगा खून या 100 ग्राम पानी कम हो जाएगा तो आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इट इज नॉट दैट। साइंस ऐसा मानती है कि लो ब्लड प्रेशर होने के लिए आपका 20% ब्लड वॉल्यूम कम होने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट 1 लीटर जो ना डेफिसिट होगी आपकी बॉडी के अंदर तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। नाउ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितना ब्लड आपका कम हो जाता है या आपका वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसने ब्लड वॉल्यूम के चलते ये हार्ट के लिए इंपॉसिबल हो जाता है कि पूरी बॉडी को वो प्रॉपर्ली सप्लाई कर पाए, बिकॉज आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, इसके चलते आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। नाउ सेकंड वन इज द डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, यानी हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है उसकी जो अमाउंट है वो वास्तव में
सफिशिएंट नहीं है। जो ब्लड का जो वॉल्यूम है इस सिचुएशन में इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम 5 लीटर होना चाहिए तो 5 ही लीटर है। लेकिन अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अगर कोई एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन डिसफंक्शन है, तो कार्डियक आउटपुट आपका कम हो जाएगा। देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जो हम बात करेंगे जिसके चलते आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो वास्तव में कम हो जाता है, इन प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। नो, इनमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं, जो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, उसमें वास्तव में हार्ट की ही बीमारियां हैं। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जो आपने सुना होगा कि हार्ट के डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो सीसीएफ हो गया है या आपको तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है। अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो आपका बीपी कम हो जाएगा। आपको अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या हार्ट की सामान्य बीमारी है जिसे आईएचडीबी कहते हैं या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर हार्ट अटैक आया हुआ है जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। देयर आर सर्टेन हार्ट वाल्व डिजीजेस, पर्टिकुलरली एओर्टिक स्टेनोसिस। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको एओर्टिक स्टेनोसिस है तो भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने की संभावना है। किसी भी कारण से अगर आपके हार्ट की स्पीड कम होती है, देखिए सामान्यतः जो हार्ट की स्पीड है वो होती है अराउंड 72 पर मिनट। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो किसी भी कारण से अगर इसकी स्पीड कम होगी, नंबर कम होंगे, आपको ब्रेडिकार्डिया होगा अगर, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना है। देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स यू सी जिन्हें बीटा ब्लॉकर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे नामों से आती हैं। ये प्रोप्रानोलॉल के नाम से आती है, मेटाप्रोलॉल के नाम से आती है, एटिनोलॉल के नाम से आती है। ये बीटा ब्लॉकर कहलाते हैं। जो बीटा ब्लॉकर हैं वास्तव में हमारी हार्ट की स्पीड को कम करते हैं, और ये हार्ट की स्पीड को कम करते हैं तो कभी कभी ये आपका ब्लड प्रेशर काफी नीचे उतार सकते हैं। ऐसे ही कुछ एंडोक्राइन की डिजीजेस हैं, जैसे हाइपोथायराइड है, जैसे एडिसन्स डिजीज है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर का होना है, या कभी कभी हाइपोपैराथायराइडिज्म है। इन सिचुएशंस में भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वास्तव में कम हो जाता है, क्योंकि आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। आपके ब्लड का वॉल्यूम तो नॉर्मल है, लेकिन कार्डियक आउटपुट कम होने के चलते आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नाउ थर्ड इन लाइन इज द वेसोडाइलेटेशन, कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं। डायलेट हो गई हैं तो वो कैपेशियस हो गई हैं। वो कैपेशियस हो गई हैं तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल होने के बावजूद भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे चला जाता है। तो ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड वेसल वाइडन होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। जो ब्लड वेसल्स वाइडन होती हैं या ढीली हो जाती हैं, उनके पीछे या तो कोई केमिकल स्टिमुलाई होते हैं, या कोई न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलाई होते हैं, या साइंटिफिकली कुछ कुछ इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलाई होते हैं जो वास्तव में इनको ढीला कर देते हैं, इन ब्लड प्रेशर को नीचे गिरा देते हैं। जितना आपकी ब्लड वेसल्स ढीली होती चली जाएंगी उतना ही ब्लड प्रेशर नीचे आता चला जाएगा। इस फैक्ट को हमें समझने की जरूरत है। नाउ ऐसी कौन सी सिचुएशंस में जिसमें कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो ढीले हो जाती हैं? देयर आर सर्टेन ड्रग्स, जैसे हम ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करते हैं, जैसे एम्लोडेपिन है, निफेडेपिन है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की श्रेणी में आती हैं। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, ये ब्लड प्रेशर को नीचे लाती हैं। कभी कभी ये ज्यादा डायलेट कर देती हैं तो ब्लड प्रेशर ज्यादा नीचे आ जाता है। दूसरे ग्रुप के जो मेडिसिन हैं दे आर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे लोसार्टन जैसी जो मेडिसिन है, इनका भी काम है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करें, तो कभी कभी ये ब्लड प्रेशर को ज्यादा नीचे कर देती हैं। हार्ट के पेशेंट्स कभी यूज करते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, इनके चलते भी आपका ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना है। बाल उगाने के लिए एक मेडिसिन यूज होती है, आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल का काम ही यह है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करे। अगर इसे यूज किया जाता है तो यह भी कभी कभी ब्लड प्रेशर को नीचे उतार देती है। एंड द मोस्ट कॉमन जो यूज की जाती है मेडिसिन एज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, वियाग्रा और सिल्डेनाफिल। ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको डायलेट करती है, डायलेट करके आपका जो ब्लड प्रेशर है इसको नीचे उतार सकती है। अगर आपको कोई भी लंबा इंफेक्शन हुआ है या सेप्टिसीमिया हुआ है तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। अगर आपको कोई एनाफिलैक्सिस हुई है या एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आपको एसिडोसिस हुई तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई, तो उतने नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम के बावजूद भी आपको लो बीपी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नाउ
कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे अगर देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे हार्ट को चलाता है, हमारे ब्लडर को चलाता है, हमारे इंटेस्टाइन को चलाता है, हमारे ब्लड वेसल्स को चलाता है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं डिसऑटोनोमिया, अगर डिसऑटोनोमिया है तो भी आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, आपको लो बीपी हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी ब्रेन या स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी, इसमें जो चोट लगती है या इंजरी होती है, उसके चलते भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में चला जाता है और उसके चलते आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होने लगता है। Now, the fourth in the line are the hypotensive syndromes। मैं चाहता हूं कि आप hypotensive syndromes को ध्यान से सुने, क्योंकि ये डे टू डे की प्रॉब्लम है, ये आपके सामने कभी भी अचानक आते हैं। Now, जहां तक hypotensive syndromes का सवाल है, they are interconnected events जो सडनली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे ला सकते हैं। ये सडनली आता है, सडन आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इन कभी कभी इतना ज्यादा कम हो जाता है कि इसके चलते डिजीनेस हो सकती है, आपको अनकॉन्शियसनेस हो सकती है और आप खड़े हुए हैं तो आप गिर भी सकते हैं। तो जो हाइपोटेंसिव सिंड्रोम्स हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक करके आप उनको पहचानें। नंबर 1 पर आता है वेसोवेगल सिंकपी, विच इज वेरी कॉमन। आपने अचानक से ब्लड देखा, आपको अचानक से इमोशनल स्ट्रेस हुई, आपने कोई जो है ऐसी चीज सूंघी जो बहुत अनप्लेजेंट है, आपने वो एक मरा हुआ डॉग देखा, इसका जो स्टिमुलस जैसे ही पहुंचा, आपका जो ब्लड प्रेशर वो स्टीपली जो है नीचे चला जाता है। ये जो नीचे स्टीप जाता है ब्लड प्रेशर, ये वास्तव में ओवर रिएक्शन ऑफ द वेगस नर्व्स के चलते जाता है। जो हमारे वेगस नर्व है वास्तव में हार्ट, लिवर, लंग्स एंड इंटेस्टाइन, इनको चारों को सप्लाई करती है, और इनसे जो स्टिमुलाई ब्रेन को जाता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को गिरा देता है, विच इज नोन एज वेसोवेगल सिंकपी। ये बहुत कॉमन है, आपने इसे एक्सपीरियंस किया होगा, आपने देखा होगा कि सडनली जो है आपने ब्लड देखा तो फ्राइटनिंग एक एक्सपीरियंस हुआ और आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, आप फेंट हुए और गिर गए। दूसरे नंबर पर आता है पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। जैसे आप खाना खाते हैं और ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, तो वास्तव में खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी का जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन की तरफ डाइवर्ट होने लगता है। अगर इंटेस्टाइन की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा तो ब्रेन को जो है ना ब्लड कम मिलेगा, ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। ये एक्चुअली बहुत कॉमन नहीं है। कॉमनली तो यही है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद सुस्ती आती है, जिसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल डलनेस। बट इन एल्डरली पीपल कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है। बाय एंड लार्ज साइंस ऐसा मानती है कि जो पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन है वो खाना खाने के 30 से 45 मिनट तक आता है, यानी आधे से पौन घंटे के अंदर। Now the third is the hypotensive syndrome। ये यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा जाता है। अगर ये यूजुअली देखा जाता है 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ प्रेगनेंसी में। जो बेबी का वेट है वो वास्तव में पेट के अंदर जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं लाइक एओर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा, इनके ऊपर प्रेशर डालता है। इनके ऊपर प्रेशर आने के चलते जो ब्लड है वो एडिक्वेट अमाउंट में अपर बॉडी में आ नहीं पाता है। अगर एडिक्वेट अमाउंट में अपर बॉडी में नहीं आ पाएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज हार्ट की तरफ ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया है, स्लो हो गया है, तो उसके चलते आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इन लाइन इज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये कभी आपने सुना होगा, इसे पोस्चरल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आपने कभी मार्क किया होगा, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं सोता हूं, लेटा हुआ हूं तो बिल्कुल ठीक हूं, अचानक से उठ के जब मैं बैठ जाता हूं तो आंख के आगे अंधेरा आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता और लगता है कि बेहोशी हो जाएगी। ये वास्तव में इसलिए होता है कि लेटे से जैसे ही आप बैठते हैं आपका ब्लड प्रेशर वास्तव में फॉल हो जाता है। ये नॉन न्यूरोलॉजिकल रीजंस के चलते हो सकता है, ये डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के चलते हो सकता है, ये वेजोडाइलेटेशन के चलते हो सकता है, अगर आप यूरिन की मेडिसिन या डायूरेटिक ले रहे हैं उसके चलते हो सकता है। देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स जो डिप्रेशन या एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आते हैं, उनके चलते हो सकता है। और बहुत सारे जो है ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं जो अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनके चलते भी आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। इसे पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, जो वास्तव में आपकी पोजीशन से ही रिलेटेड है। Now, the next one would be the neurogenic orthostatic hypotension। ये वास्तव में न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स में ही देखा जाता है कि बॉडी की पोजीशन चेंज होने से सडन एंड ड्रामेटिक फॉल इन ब्लड प्रेशर हो जाता है। वास्तव में ये ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसमें डिस्टर्बेंसेस के चलते होता है। ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट्स हैं जिन्हें पार्किंसोनिज्म है, जिन्हें लेवी बॉडी डिमेंशिया है, जिन्हें डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, इन पेशेंट्स में जो बॉडी की पोजीशन है उसको चेंज होने से सडनली आपका ब्लड प्रेशर ड्रामेटिकली फॉल हो जाता है एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
नाउ नेक्स्ट इन लाइन इज द सिचुएशनल रिफ्लेक्स सिंकपी। ये आपने कई बार मार्क किया होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो फिजिकल स्ट्रेस होती है वो हमारी नर्व्स पर डायरेक्टली काम करती है। जो फिजिकल स्ट्रेस के चलते नर्व्स के ऊपर जो प्रॉब्लम होती है उसके चलते आपको कभी कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड आपको सिंकपी हो जाती है, या कभी कभी हल्की सी अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। आप जैसे लेटरिन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है एंड आपको डिजीनेस आ जाती है। आप कभी बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, आपने अचानक से 50 किलो 60 किलो जो ने लिफ्ट किया, तो आपने देखा होगा उसे आप लिफ्ट करते हैं तो आंख के आगे अंधेरा आ जाता है। कभी आपने मार्क किया होगा कि लंबे समय एक ही जगह एक ही पोजीशन में आप खड़े रहे तो थोड़ी देर में आपको लगता है कि आपको चक्कर आने वाला है या आंख के आगे अंधेरा आने वाला है। यह वास्तव में सिचुएशनल रिफ्लेक्स सिंकपी है, जो वास्तव में जो ब्लड प्रेशर है उसके नीचे आने के चलते हो जाती है, बिकॉज प्रेशर ऑन द नर्व्स। नाउ एक और प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी सिंकपी। ये वास्तव में जो कैरोटिड आर्टरी इज द आर्टरी जो हार्ट से ब्लड सप्लाई करती है इस गर्दन में होती हुई और ब्रेन को सप्लाई करती है। तो हार्ट से निकलती है, गर्दन में होती हुई ब्रेन के अंदर जाती है। ये जो कैरोटिड आर्टरी है इसमें एक स्पॉट होता है जिसे कहते हैं कैरोटिड साइनस। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर अगर कोई भी प्रेशर होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि इन एल्डरली पीपल इसके सिम्टम सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आपने कॉलर बांधी हुई है, कॉलर बहुत टाइट है और आप मूव करेंगे तो अगर प्रेशर आएगा कैरोटिड साइनस के ऊपर तो आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, आपको सिंकोपल अटैक आ जाएगा या आपको अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। कभी कभार आप शेविंग कर रहे हैं, आप मुंह ऐसा मोड़ते हैं ऐसा मोड़ते हैं तो जो आपकी कैरोटिड आर्टरी है उसके ऊपर प्रेशर आता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपको सिंकपी हो जाती है। एंड सडनली नेक टर्न करने से भी कभी कभी जो ब्लड फ्लो है टू द ब्रेन मोमेंटरली अफेक्ट हो जाता है कैरोटिड आर्टरी सिंकपी के चलते, इन आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो दीज आर द मेन रीजंस जिसके चलते आपको जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है या ब्लड प्रेशर फॉल होता है। तो अगर हम कारणों को ध्यान से देखें तो जो कारण का जहां तक सवाल है ब्लड प्रेशर के कम होने के यही 4 मेन रीजंस हैं। नंबर 1 इज द हाइपोवॉल्यूमिया, जिसमें आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। सामान्यतः आपके ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर होता है, इसमें अगर 20% से कम हो जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। नंबर 2 इज द डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। अगर आपका कार्डियक जो ना आउटपुट कम होगा कि हार्ट बराबर इसको बाहर नहीं फेंक पा रहा है तो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेडिसिन के चलते हो, चाहे और दूसरी कोई प्रॉब्लम हो। थर्ड वुड बी द वेसोडाइलेटेशन, जिसके चलते आपकी जो ब्लड वेसल्स वो डायलेट हो गई तो ब्लड वॉल्यूम आपका नॉर्मल है फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बट डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो वास्तव में सिचुएशनल या इस तरह के जो हाइपोटेंसिव सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे वेसोवेगल अटैक्स आ जाते हैं, सिचुएशनल सिंकपी हो जाती है, जो हम रोजमर्रे की जिंदगी में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो काजेज हैं ब्लड प्रेशर लो होने के वो हमें समझना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो लो ब्लड प्रेशर के काजेस को समझने में आपको मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।